बाहर से अंदर ना कोई आ सके, अंदर से बाहर कोई ना जा सके। टुडुडुडुडु। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है। आज का ये वीडियो जो है वो है एंट्री बैरियर, ठीक है? तो जैसा कि मैंने एक छोटा-सा गाना बताया, ये बॉबी फिल्म का गाना था, ठीक है? तो हम अपने बिज़नेस में इसे कैसे समझ सकते हैं? यानी जो बिज़नेसेस होते हैं, ठीक है? कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं ना कि जिसमें एंट्री बैरियर होता है, ठीक है? एंट्री बैरियर का मतलब सभी वहाँ पे मुँह उठा करके या मतलब कुछ भी करके वहाँ पे नहीं आ सकते। तो आज हम इसी स्ट्रैटेजी को समझेंगे। आज जो वीडियो है ये 23 है, स्ट्रेटजी नंबर 23 और इसमें मैं आपको बताऊँगा एंट्री बैरियर बैरियर यानी आने के लिए जो है ना मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। उसके बाद ही आप जो है उस बिज़नेस में आ सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को समझेंगे। देखो दोस्तों, एक सेंट्रल थीम जैसा कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो में एक सेंट्रल थीम होती है। आप उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को जानो, उस चीज़ को जियो, ठीक है? तभी चीज़ें आपको समझ में आएँगी, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो आज हम बात करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम पहले कुछ चीज़ें समझते हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है और ये चीज़ें क्या है हम इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंज्यूमर एडवांटेज, कोलैबोरेटिव एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज, प्राइस एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज क्यों होंगी पहले हम इसके बारे में समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे जब किसी भी बिज़नेस में अगर एंट्री टफ होगी, ठीक है? यानी एंट्री टफ होने का मतलब क्या हुआ कि मोनोपोली हो गई। मोनोपोली मतलब कि यार जो भी होगा सर्वे सर्वा यही रहेगा, ठीक है? ये कॉम्पिटिटिव का एडवांटेज होता है। फिर क्या है कंज्यूमर एडवांटेज। कंज्यूमर क्या होते हैं ना, देखो कंज्यूमर जैसे हम आप हो गए, हम हैं, आप हैं, क्या है कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर को क्या होता है ना कि उन्हें मतलब चीज़ें वही मिलेंगी। वो अपने अकॉर्डिंग जो है ना चीज़ों को देंगे। लेकिन जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लो जियो का देख लो। जियो ने क्या किया कि अभी-अभी एक एंट्री का मतलब सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल यही मिला मुझे। जैसे 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए लगाना हर एक आदमी की बस की बात नहीं है। बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियाँ थी, 12-13 कंपनियाँ थी इंडिया में और ही ज़्यादा होंगी, ठीक है? तो वो क्या हुई सारी की सारी साफ हो गई। गिनती के 2-3 लोग बचे हुए हैं बीएसएनएल, वोडाफ़ोन और क्या कहते हैं जियो और क्या है एयरटेल। यही 2-3 लोग बचे हैं, नहीं बाकी सारे साफ हो गए। तो ये क्या हुआ एडवांटेज हुआ, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे आसानी से कोई नहीं आ सकता भाई। नॉर्मल लोग हैं सब 3-4 लाख करोड़ रुपए कौन लगाएगा? फिर क्या है कोलैबोरेटिव एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज, प्राइस एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज। ये सारे जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज का मतलब आप पहले समझो एडवांटेज का मतलब होता है बेनिफिट, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स को भी बेनिफिट मिलता है, कस्टमर को भी मिलता है, फाइनेंस को भी मिलता है और इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ करती है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल से समझेंगे। देखो एग्जांपल से क्या होता है ना कि एग्जांपल देने से बहुत सारी चीजें जो है ना आसान हो जाती हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो फेसबुक ले लो, ठीक है? फेसबुक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया का कि जिसमें अभी मतलब फ़ोन ऐसे आते हैं ना कि उसमें इनबिल्ट ही रहता है या इनबिल्ट नहीं रहता तो लोग जैसे मतलब कोई भी व्यक्ति जब नया फ़ोन लेता है अगर वो फेसबुक पे नहीं है तो सोचते हैं कि यार साला तू फेसबुक पे नहीं है, तो वो मजबूरी में उसे डाउनलोड करेगा ही करेगा। व्हाट्सएप हो गया, ठीक है? हैं तो एक ही कंपनी के, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंट्री तो इसमें जो है ना किसी को एंट्री लेना बहुत मतलब टफ होता है, ठीक है? फिर यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जैसे मैगी की मैगी 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 जो आप खाते हो नूडल्स 2 मिनट में जो रेडी होती है। बहुत कहने को बहुत सारे मैगी हैं, ठीक है? बाबा रामदेव जी की मैगी है और बहुत सारे मैगी हैं। लेकिन जो मार्केट में चलता है वो क्या है? मैगी ही चलती है, 2 मिनट वाली मैगी, ठीक है? नेस्ले वाली मैगी। ये एंट्री बैरियर इसमें जो है ना मतलब इन्होंने इतने इतना खतरनाक मार्केटिंग कह सकते हो या क्वालिटी कह सकते हो, ठीक है? या उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कह सकते हो, इतना अच्छा है ना कि वहाँ पे लोग प्रोडक्ट तो बना लेंगे, लेकिन इस तरीके का ब्रांड जो है ना वो बनाने में बहुत दिक्कत होती है या दिक्कत होगी। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ गूगल का। जैसे अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना कहते हैं ना गूगल बाबा से ये सारी चीज़ें पूछ लो, गूगल बाबा से पूछ लो। गूगल से पहले बहुत सारे सर्च इंजन आए, लेकिन सब चले गए। गूगल क्या है इंडिया की अगर खास तौर से बात की जाए, इंडिया में हर आदमी गूगल का ही यूज़ करता है। गूगल, यूट्यूब 2 चीज़ें, ठीक है? कुछ भी सर्च करना होगा गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल अभी एक तो गाना भी है ना गूगल बता दे खुश रहने की दवाई।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना होती रहती हैं। अब इसमें क्या है ना कि अब गूगल की जगह लेने के लिए अम, ऐसा नहीं कि असंभव है, ऐसा नहीं है भाई। देखो चीज़ें हैं बदलती रहती हैं। हम लोग बचपन में हमारे क्या था, आज क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब बदलना मुश्किल होगा, यानी टफ होगा, लेकिन बदलेगा, लेकिन टफ होगा, ठीक है। फिर क्या है आपका, जैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो गई, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इन द सेंस जैसे जो मेडिसिन्स बनाती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ड्रग लाइसेंस होता है। अभी आपने कोई दवा बनाई, ठीक है, आपने उसका पेटेंट ले लिया। पेटेंट ले लिया, अब उसे जितने साल के लिए पेटेंट लिया, उसके बाद जेनरिक मिलेगी, तब तक लोग कमा लेते हैं। तो इसमें एंट्री करना मतलब टफ होता है। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, एंट्री बैरियर मतलब एंट्री क्या-क्या होता है। फिर क्या है, जैसे यूनिलीवर क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क यानी इसका डिस्ट्रीब्यूटर इतना तगड़ा है ना कि इसमें एंट्री लेना बहुत ऐसा, देखो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन मेहनत है। क्या है? मेहनत है, उसमें मेहनत करना होगा आपको। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव राइट्स। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि मिलेगा तो यहीं, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? मिलेगा तो यहीं मिलेगा, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे एक मैंने बहुत कई बार एग्जाम्पल दिया है, जैसे फ्लिपकार्ट, Xiaomi, जब ये नया-नया फ़ोन आया था, ठीक है? तो ये सिर्फ़ फ्लिपकार्ट पे ही मिलता था और आते ही जो है 1 दिन 2 दिन में सारा स्टॉक खत्म। ये क्या है, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, यानी मिलेगा तो यहीं, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। फिर क्या है आपका, जियो का मैंने आपको एग्जांपल दिया, डीमार्ट। डीमार्ट क्या है, डीमार्ट जो है ना स्किल लेवल पे धंधा करता है। स्किल लेवल का मतलब जैसे कि डीमार्ट का जो प्लान है ना, वो आउटसाइड में खोलते हैं। कहाँ खोलते हैं? आउटसाइड में बिल्कुल शांति एरिया में। लेकिन वहां पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं, वो बहुत ही कम कास्ट में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बहुत कम कास्ट में मिलते हैं। तो वहां पे भी एंट्री बैरियर का जो है मतलब काफी वो है। फिर यहाँ पे मैंने, देखो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कई सारे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे आज तक एक चैनल है। आज तक में क्या है कि उसका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर नेटवर्क है। उससे ज्यादा कोई सब्सक्राइब हुआ ही नहीं है अभी तक। फिर है आपका डोमिनोज पिज्जा, कस्टमर सेल्स, एम सेल। देखो ये जो मैंने 8-10 एग्जांपल आपको दिए हैं, पहले आप इन्हीं चीज को समझो कि एंट्री बैरियर का मतलब क्या हुआ। एंट्री बैरियर में मतलब क्या होता है ना कि जैसे कोई चीज है, चल रही है। क्या है? कोई चीज चल रही है, तो उसमें आप अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करोगे ना, तो या तो बिल्कुल इतना पैसा हो ना कि 2-3 साल आप फ्री ही दे दो, जैसे जियो ने किया। किसने किया? जैसे जियो ने किया। तो इस तरीके की एंट्री बैरियर्स होती है। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप वो देखो, मैंने क्या किया है, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, यह नॉलेज बताया कि यार एंट्री बैरियर का भी एक मतलब कि प्रावधान होता है। तो आप इसे समझो, आप इसे जानो, ठीक है। और जब आप इसे जानोगे, जब आप इसे समझोगे ना, जब भी आप कोई बिजनेस करोगे, कोई भी बिजनेस करते हो आप, जैसे एलईडी का बिजनेस कर रहे हो, या रिंग लाइट का बिजनेस कर रहे हो, या मार्कर का कर रहे हो, जो मेरे सामने है मैं वही दिखा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ठीक है। या आप स्टैंड का कर रहे हो, जो भी करोगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीजें होंगी कि अच्छा हाँ यार, मेरा कंपटीटर किन लोगों से है, मेरा कंपटीशन कौन है, कौन है मेरा कंपटीटर, किससे मैं लड़ने जा रहा हूँ। तो जब ये दिमाग में होगा, तब आप समझ में आओगे। नेक्स्ट न्यू बेटर, ये फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट न्यू बेटर। अगर आप अपनी किसी कंपनी में हैं, या कोई आप इनोवेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यू बेटर, हमेशा दिमाग में इस चीज को रखो कि नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा क्या होगा, उससे अच्छा क्या होगा, नेक्स्ट न्यू बेटर। ठीक है, जैसे यार फोन होते हैं, मैं अक्सर जब मैं किसी से बात करता हूँ, तो मैं फोन का एग्जांपल जरूर देता हूँ। फ़ोन में क्या होता है ना, फ़ोन आज कुछ और है, कल मतलब नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा, या 6 महीने बाद लॉन्च होगा, तो कुछ और लॉन्च होगा। यानी उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐड हो जाएँगी। इसी को बोलते हैं नेक्स्ट न्यू बेटर। जैसे पहले फ़ोन में कैमरा सिर्फ़ आता था, ठीक है? जब हम लोग छोटे थे तो कैमरा पहले आता था, फिर पिक्सेल्स आने लगे, अब तो डीएसएलआर भी आने लगा है, अब आने वाले समय में और कुछ आएगा। तो ये इसी को बोलते हैं नेक्स्ट न्यू बेटर, ठीक है? तो आप अपने बिज़नेस में जैसे जो मतलब बैरियर्स हैं, आप उन्हें देखो। अभी मैंने ये आपको को एंट्री बैरियर बताई है। अभी इसके बाद की वीडियो में बताऊँगा आपको एग्ज़िट बैरियर, ठीक है? कि वहाँ पे आप एग्ज़िट मतलब क्या ऐसा करें कि कस्टमर जो है ना, वो आपको छोड़ कर के जाए ही ना। तो आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देखो,
और समझो और सीखने की कोशिश करो, ठीक है? सीखने की कोशिश करो, जब सीखोगे तभी गुनोगे और जब गुनोगे तभी धुनोगे, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो ताकि उन्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले और वो अपने जीवन में इस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कर सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।